एक ही अमल करें कि अपने घर में हफ्तावार कम से कम महफिल का एहतमाम करें। अब आपके जहनों में आएगा कि हफ्तावार महफिल करेंगे तो अखराजात कौन बर्दाश्त करेगा। ज़ाहिर है आज ख़तीब को बुलाएं, नकीब को बुलाएं, नात खां को बुलाएं तो अकाउंट नंबर पहले होता है। हज़रत इतने लेते हैं इस दिन के और इस दिन के इतने लेते हैं, ये सारा मामला चल रहा है, आपको भी पता है। दिनों के रेट अलग अलग होते हैं, हर शख्स का अलग अलग रेट होता है और कौन देती है तो वो लेते हैं, ये भी एक बात है ना। जब तक कोई नामवर ख़तीब अकाउंट दे के नहीं आता तो हम उसको उस अंदाज से सुनना भी गवारा नहीं करते। ये भी मुआशरे में एक रवश चल रही है ना। तो ये सब कुछ चल रहा है। फिर कौम का मिजाज ये है कि हमारी कौम बगैर लंगर के दीन सुनना नहीं चाहती। आप किसी को बुलाएं दरस कुरान के लिए तो पहला सवाल ये होता है कोई लंगर शंगर होगा। अब जो कौम अपना दीन भी बगैर लंगर के सुनना ना चाहे कि बिरयानी का डब्बा मिलेगा तो दीन सुनने जाएंगे वरना नहीं, उससे क्या तवक्को रखेंगे आप। हमें वैसे इन चीज़ों से अब निकलना चाहिए। बड़ा वक्त गुजर गया इन चीज़ों में, इनसे अपने आप को निकालें। जब घर से चलें देखें ना, आप तबरक लेना चाहते हैं ना यार, इससे बड़ा तबरक और क्या है। मेरे रसूल फरमाते हैं आप घर से दीन सीखने की नीयत से निकलें, अल्लाह के नूरी फरिश्ते आपके कदमों के नीचे पर बिछाएंगे। इससे बड़ा एहसास क्या है। यहां बिरयानी की हैसियत क्या है या लंगर की हैसियत क्या है कि आप नीयत करके निकले कि मैं दीन रसूल सुनने जा रहा हूं। मेरे हुजूर फरमाते हैं अल्लाह के नूरी फरिश्ते आपके कदमों के नीचे पर बिछा लेते। इतना बड़ा एजाज अल्लाह उस शख्स को देता है जो दीन सुनने की नीयत से निकलता है। तो मिजाज अपना ये बनाएं कि बस हम दीन सुनने जा रहे हैं, जो सुनेंगे कोशिश करें, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह मुझे तौफीक अमल दे देना। ये बड़ा है। लेकिन आसान रास्ता मैं बताता हूं। ना खतीब की ज़रूरत, ना नकीब की ज़रूरत, ना नात खां की ज़रूरत, ना तबर्रक की ज़रूरत। आप 15 दिन में हफ्ते में एक दिन घर में रख लें कि ये जुमे का दिन, जुमेरात का दिन, पीर का दिन। शाम को अपने बच्चों को बता दें कि बेटा आज रात को हमारे घर महफिल होगी। जो खाना बच्चों के लिए बनाते हैं ना, उसको एक दिन थोड़ा सा अच्छा कर लें। अपने बच्चों के लिए जो बनाते हैं गोश्त शामिल कर लें, कोई चावल बना लें, कोई मीठी चीज़ बना लें। और जब शाम हो जाए तो साफ़ सुथरे कपड़े घर वालों को पहना के बच्चों को वज़ू करवा के दस्तरखान बिछाएं, खाना सामने रखें और बच्चों से कहें बेटा 15 मिनट 20 मिनट सब हुजूर की ज़ात पे दुरूद पढ़ो। दुरूद पढ़ के दुआ करके जो पढ़ा हुआ दुरूद है हुजूर की बारगाह में पेश कर दे और वो खाना अपने बच्चों को खिला दें। आपके घर में हुजूर की महफिल हो जाएगी। ये आसान तरीका है, बरकतें भी आएंगी, बच्चे भी हुजूर से जुड़ेंगे, बच्चों के मिजाज भी नरम होंगे, बच्चों में अदब भी पैदा होगा, घर में रहमतें भी नाजिल होंगी। आप दुनिया से चले भी जाएंगे तो आपके बच्चों को वो दिन याद होगा कि इस दिन हमारे घर में ये प्रोग्राम होता था। उससे आपकी रूह को भी साले सवाब होता रहेगा। अच्छी चीजें राज करके जाएं, अच्छे माहौल अपने घरों को देके जाएं। दूसरे नंबर पे अल्लामा इकबाल कहते हैं कि अपनी नस्लों के सामने हुजूर अलैहिस्सलाम के कमालात, हुजूर के फ़ज़ाइल, हुजूर के कमालात का जिक्र करें। आप किसी के नक्श बयान करेंगे तो आपकी नस्लें उससे दूर होंगी। ये फितरत इंसानिया है। आप किसी की खूबियां बयान करेंगे तो सुनने वालों के दिल में उसके लिए मोहब्बत पैदा होगी। ये फितरत है। घरों में बैठते हैं ना अपने बच्चों में, तो बच्चों ने चचा का नाम लिया तो बाप कहता है भाई मेरा है लेकिन उसका नाम न लिया करें, उसने हमारे साथ कौन सी अच्छाई की। 2 3 4 दफा बाप की जुबान से लफ्ज सुनते हैं तो बच्चे चचा के साथ सलाम लेना भी छोड़ देते हैं। घर में इकट्ठे बैठ गए, फुप्पो का जिक्र हुआ तो बाप ने कहा बहन मेरी है लेकिन उसने अच्छा नहीं किया, ये भी किया, ये भी किया, ये भी ज्यादती की हमारे साथ, उसका नाम ना लिया करें। बच्चों के दिल से चचा की, खाला की, फुप्पो की मोहब्बत निकल गई। क्यों निकली? बाप के कहने पे। हालांकि बाद में बाप कहता है जी मैंने तो कभी बच्चों को रोका नहीं। भाई रोका नहीं लेकिन जहर तो अंदर तूने भरा है ना। ये बैठते जो बदखुइयां करते हो ना, इससे नस्लें दूर होती हैं। और आज हम देखें हमारा सारा मुआशरा टूट द टूट का शिकार है। अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने तो फरमाया जो तुमसे ताल्लुक तोड़े तुम उससे ताल्लुक जोड़ो, जो तुम्हें महरूम रखे तुम उसको अता करो। क्या मतलब था कि जो पीछे हटना चाहता है तुम रिश्ता जोड़ने के लिए आगे बढ़ो। और हमारे मुआशरे में लोग कहते हैं जी कोई 1 दफा सलाम नहीं लेता, मैं 10 दफा नहीं लेता।
कोई एक दफा कदम पीछे हटे, मैं 10 कदम पीछे हट जाता हूं, ये कौन सी जवां मर्दी है? ये कौन सी फजीलत की बात है? तुम्हारे नबी ने कहा जो एक कदम पीछे हटे तुम 10 कदम उसकी तरफ आगे बढ़ो, तुम 10 कदम पीछे हटा रहे हो। कितने मोहल्ले में लोग हैं जहां सके भाई से सलाम लेना भी गवारा नहीं करते। कितने घर हैं जहां ईद के दिन भी भाई भाई से सलाम नहीं लेता। हमने देखा औलाद मां बाप से सलाम नहीं लेती। उस बच्चे को ये जगह दे दी तो मुझे ये दे दी, तो उसको ये हिस्से में दे दिया तो मुझे क्या दिया। ओ भाई तुझे कुछ भी नहीं मिला यार, सब कुछ दूसरों को दे दिया। कम से कम तेरे मां बाप तो है ना, शरीयत ने जो हक रखा है उन्होंने अगर ज्यादती की है तो वो खमियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। तू तो अपने हक अदा कर। फलां को ये मिल गया तो मुझे क्या मिला, तो ये एक इंच जगह फलां ने ज्यादा ले ली तो मुझे इंच कम मिल गई, क्या फर्क पड़ेगा? क्या इन जमीनों पे पहले गुजर के कोई नहीं गए? जहां हम रह रहे हैं क्या हम आज आए, जमीन आज बनी है? हमसे पहले कई नस्लें गुजर गईं, आज उनका नाम जमाना नहीं जानता, तो जाना हमने भी है और नाम हमारा भी मिटेगा। आप मत एक गज जमीन के लिए भाइयों से रिश्ते तोड़ें, बहनों से रिश्ते तोड़ें। वो बहन से रिश्ता मांगा, बेटी मुझे दे दे, उसने कहा मैंने दूसरे भाई को देनी है, ये कहता तेरा मेरा आज से जिंदगी का सिलसिला खत्म हो गया। भाई कौन सा जुर्म किया है? भाई नहीं दिया रिश्ता, नहीं कुदरत ने लिखा होगा, बात खत्म हो गई। हम छोटी छोटी चीजों पे रिश्ते यूं तोड़ते हैं जैसे कच्चा धागा होता है। बात नहीं मानी गई, कहा नहीं माना, बस ताल्लुक खत्म हो गया। बच्चों को कहते हैं मैं मर जाऊं तो मुंह भी नहीं दिखाना। ये क्या कोई अच्छाई सिखा रहे हो बच्चों को? ये कौन से सबक दे रहे हैं हम अपनी नस्लों को यार? मैंने कुतब में पढ़ा है हुजूर अलैहिस्सलाम का, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का, अब्दुल्ला बिन अब्बास का, हजरत अबू हुरैरा का, जमीर सहाबा का मैंने रवैया पढ़ा है कि जब महफिल होती, दुआ का वक्त आता तो हुजूर ऐलान करते कि अगर मेरी महफिल में कोई ऐसा शख्स बैठा है जिसने किसी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ रखा है तो मेरी महफिल से उठ जाए। ये हुजूर बाकायदा ऐलान करते थे, उठ जाए। एक जवान उठा चला गया, हुजूर ने दुआ की, बाद में वो आके बैठ गया। महफिल खत्म हुई तो उसने अर्ज की हुजूर आपने कहा जिसने ताल्लुक तोड़ा है उठ जाए, तो मेरी खाला के साथ नाराजगी थी, मैं चला गया, माफी मांगी, उसने माफ कर दिया, मैं आ गया। लेकिन या रसूल अल्लाह आप बताइए कि आपने ये किया क्यों? मेरे हुजूर फरमाया जिस महफिल में ऐसा शख्स एक भी हो जिसने किसी रिश्तेदार से ताल्लुक तोड़ रखा हो तो एक की वजह से अल्लाह सारी महफिल से रहमतें उठा लेता है। एक बंदा हजारों के मजमे में एक शख्स भी ऐसा हो जिसने ताल्लुक तोड़ा हो तो सारी महफिल महरूम हो जाती है। और जिस घर में 4 भाई और चारों एक दूसरे से बोल ना करते हो, सलाम दुआ ना लेते हो, बाप बेटे से ना ले, बेटा बाप से ना ले, बहू सास से ना बोले, सास बहू से ना बोले, भाई भाई से सलाम ना ले, बताओ उस घर में अल्लाह की रहमतें कैसे उतरेंगी? ये ना इत्तेफाकियां, ना चाकियां, ये क्यों है? बेबरकती क्यों है घरों में? एक जमाना गुजरा था कि एक बंदा कमाता था और 8-10 जी घर के होते थे और सारे खाते थे, आसानी से वक्त गुजरता था। जिससे पूछते थे हालात कैसे, कहते अल्लाह का शुक्र है। आज 5 बंदे घर के हैं और 5 कमा रहे हैं और 5 शिकवा करते हैं कि यार कमाते इतना है लेकिन समझ नहीं आती घर की। याद रखिएगा रिज़्क़ की किल्लत और कसरत का मामला नहीं होता, मामला बरकत का होता है। अल्लाह थोड़े रिज़्क़ में बरकतें डाल देना तो सब कुछ पूरा हो जाता है। अल्लाह बरकतें उठा ले तो करोड़ों भी कमाएं तो समझ नहीं आती। हम पड़ गए कसरत के पीछे। ज्यादा तनख्वाह होगी तो बात बनेगी, ज्यादा कमाएंगे तो बात बनेगी। भाई बरकत उठ जाए तो ज्यादा भी कुछ नहीं देता। अल्लाह थोड़े में बरकत डाल दे तो बहुत कुछ है।